बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर। और आज जनाब हम एक बात करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक है। वो है जनाब किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के हवाले से। अभी क्या चीज़ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर बात होती है। अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे अगर हम अपने मॉर्निंग शोज़ में जो हमारे यहाँ आ रहे होते हैं और डाइट प्लान के हवाले से बात हो रही होती है, तो वहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। या जो है आप बाकी जो है वो अगर डाइटिशियन हैं या कोई और लोग, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो है वो बहुत ज़्यादा बात होती है कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस खाने का जो है वो फूड का बढ़ा हुआ है और इसका जो है वो कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बेसिकली जनाब किस तेज़ी के साथ जो वो फूड जो है वो ब्लड शुगर जो है वो आपकी बढ़ा रहा है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो जनाब वो क्या है, ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली कितनी जो है वो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी जो है वो उस फूड से जो है वो आपकी जो है वो ब्लड में जो है वो आई है, तो ये ग्लाइसेमिक लोड है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इस तरह से। अब होता क्या है जनाब कि सारा जोर जो है वो आप देखें तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है कि जनाब इस फूड का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, इसका कम है। बेसिकली कोई भी फूड अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 से कम है तो वो कहते हैं कि जनाब ये बेहतरीन है, बेहतरीन फूड है और वो आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाए। अगर 50 से जो 70 के दरमियान है तो वो एक मॉडरेट जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है और वो आपकी जो वो ब्लड शुगर है वो जो है वो दरमियाने उसमें जो वो बढ़ाएगा। और किसी भी फूड का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अगर 70 से ज़्यादा है तो वो फिर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक जो है उसमें आएगी। अगर हम ग्लाइसेमिक लोड की बात कर लें तो जनाब ग्लाइसेमिक लोड में जो है वो अगर 0 से लेके 1 से लेकर 10 के दरमियान अगर है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड वाली जो है वो फूड होगा। और अगर 11 से 20 के दरमियान है तो वो जनाब मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड, और अगर 20 से ज़्यादा है तो वो जनाब जो है वो हाई ग्लाइसेमिक लोड का जो है वो फूड होगा। अब हो क्या रहा है, और सारा जोर जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर है कि यार ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो है वो फूड है और इसको जो है वो नहीं खाना चाहिए और इसको जो है वो मुज़र सेहत है और शुगर बढ़ाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी आपको एक मिसाल दे देता हूँ और वो है जनाब वाटरमेलन, तरबूज। अब तरबूज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 72। अब ये जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो सिर्फ 2 है। तो मतलब ये शुगर तो थोड़ी सी बढ़ाएगा लेकिन उसके बाद ये सस्टेनेबिलिटी है, मतलब ये फिर आपका नहीं वो होगा। इसके मुकाबले में अगर हम डेट्स, जिसको हम खजूर कहते हैं, ठीक है, खजूर का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 42 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 55 से जितने नीचे जो फूड है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है खजूर का, डेट्स का 42 है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 24 है, मतलब हाई ग्लाइसेमिक लोड में आ गया। तो ये शुगर बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा। तो जब भी किसी को डाइट प्लान बना के दें तो किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ग्लाइसेमिक लोड भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर जो है वो बात ना की जाए। तो ये आज मेरा एक वीडियो का जो एक मैसेज है, डाइट प्लान बनाते वक्त अगर वो डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन हैं, किसी भी फूड का दोनों चीज़ें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना और ग्लाइसेमिक लोड भी देखना। आइडियली जो है वो अच्छा जो फूड है वो वही होगा जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका कम हो और ग्लाइसेमिक लोड भी इसका कम हो। तो वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।